पुचकी, पुचकी, पुचकी हुआ क्या है? पुचकी आंखें खोलो ना। पुचकी, पुचकी आंखें, पुचकी क्या हुआ? पुचकी, पुचकी कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। ফোন চুরি লাগ রা হ্যায়। আপনি যে নাম্বারটায় কল করেছেন সেই নাম্বারটা এখন আউট অফ নেটওয়ার্ক আছে। अरे रे 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 रे, इतना महंगा फोन फेंक के तोड़ दिया। अरे नंदिनी, अगर फोन फेंकना ही था तो मुझे दे देती, मैं ले लेती। Just shut up and get lost. पता है नंदिनी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें यही पता नहीं है किसको क्या बोलना है और किसको नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो तुम्हारे टीम में जो है ना, उसको ही तुम गेट लॉस कह रही हो। हाँ, मैं तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। ओ हो वाशमी, ये कहो ना कि तुम चमचागिरी करने आई हो। बुआ जी प्लीज। प्लीज क्या? यही तो है बात। तुम्हारे जैसे लोग वही तो करते हैं। बस जहाँ जरा सा फायदा दिखा तो लगाई दौड़ और पहुंच गए अपनी झोली भर। बुआ जी बहुत हो गया, शट अप। ये सब है ना, वो अपनी नंदिनी को बोल, उसे कह कि बहुत हो गया। बोलो इसे कि इसका टाइम खत्म हो गया है। अब सिर्फ मेरे शान और अस्मिता का टाइम आ गया है। रियली बुआ जी? वैसे किसने कहा? मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मेरे शान और अस्मिता के दुख भरे दिन है ना, अब खत्म होने वाले हैं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जिनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है ना, उसमें से एक तो जेल तोड़कर भागा है, वो भी एक कातिल को लेकर। और कातिल भी किसकी? अपने ही बाप की। इन दोनों की जिंदगी में खुशियां कहां से आने वाली है ना, ये तो मेरे दिमाग के बाहर है। ए लड़की, अपने बाप को अस्मिता ने नहीं, तूने मारा है। और शान चाहे जेल तोड़े या और कुछ, 100 बात की एक बात, अब शान और अस्मिता बहुत जल्द ही एक होने वाले हैं। उनकी खुद की गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, और तुझे मिलेगा ये मेरा ठेंगा। छोड़ो मुझे। मुझे ठेंगा दिखाएंगे आप? मुझे? ये लड़की, तेरे साथ है ना, सिर्फ बुरा होगा। देख लेना तू। जो लोग बड़ों की इज्जत और आदर नहीं करते हैं ना, उनके साथ भगवान भी अच्छा नहीं करता। अब अच्छा सिर्फ मेरे शान और अस्मिता के साथ ही होगा, याद रखना। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज इसे जल्दी देख लीजिए ना प्लीज। आप इन्हें वहां लेटाइए। पुचकी तुम्हें कुछ नहीं होगा? हाँ चलिए डॉक्टर, चलिए प्लीज जल्दी से एक बार देख लीजिए प्लीज। डॉक्टर, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया तो प्लीज एक बार देख लीजिए ना। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज लेट हो जाएगा, एक बार प्लीज देख लीजिए ना। ये अपनी मॉर्निंग में लेना है और ये नहीं। चलिए चलिए ना डॉक्टर, प्लीज आइए ना, जल्दी आइए ना प्लीज। डॉक्टर ऑल ओके? हाँ सब ठीक है? डॉक्टर सब ठीक है ना? ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी वाइफ है। अब बताइए नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर, हम ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से जूझ के आए, मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए। देखिए आप लोग तो भगवान के रूप होते हैं, प्लीज कुछ भी करके नहीं बचा लीजिए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप बेकार चिंता कर रहे हैं। एक्चुअली गुड न्यूज है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं।
What? हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। और आप क्या 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 बात कर रही हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट न्यूज़, थैंक यू। रिलैक्स, अब आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्लीज देख लीजिए इन्हें। मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ। कुछ देखा, मैं जानता था कि दुर्गा माँ हमारे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकती। इस बुरे वक्त में भी देखो, उन्होंने हमें एक नई उम्मीद की किरण दी है। उसकी हमारा बच्चा होने वाला है। मतलब सारी सारी खुशियां आने वाली, सारे दुख हम लोग की जिंदगी से जाने वाले हैं। पति और प्रेमी तो था ही मैं, और पापा बनने वाला हूं। हम दोनों की खुशियों के लिए, हमारे बच्चे की खुशियों के लिए हर हाथ पार कर जाऊंगा। दुनिया जहान एक कर दूंगा पुचकी में। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? शान क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बताओ ना क्या हुआ? हाँ, अरे ये खुशी के आंसू हैं। कांग्रेट्स, आप दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। ये लीजिए, कुछ मेडिसिन हैं, आप इन्हें टाइम से दीजिए। जी। शान सच? हाँ पुचकी, हमारा बच्चा है, हमारा आज। सच में खुशी से पागल हो जाऊंगे। चल आराम से। सुनो, तुम्हें ना अब मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देखो अब ना हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, राइट? प्रॉमिस भी तुम मना नहीं करोगे? हाँ, तुम बोलो क्या चाहती हो। मुझे पुलिस के सामने सरेंडर कर लेने दो। चलो मैं तो और भागना नहीं जाती। नहीं पुचकी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। शान, नहीं। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। प्यार में एक हद तक मनमानी ठीक है। अभी हमारी जिम्मेदारियां भी तो निभानी है। नो प्लीज। सोचो ना बूढ़ो, ये बच्चा अगर भगोड़ों का बच्चा कहलाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरा मुझे सरेंडर कर लेने दो, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं पुचकी, प्लीज पुचकी, ऐसा मत कहो। मैं कैसे तुम्हें सरेंडर करने दूं? अब इस हालत में कैसे तुम्हें जहन्नुम में जाने दूं? नहीं पुचकी, तुम नहीं जाओगे। नहीं शान। नहीं पुचकी, नहीं, तुम जिद मत करो। मेरी बात तुम ऐसा मानो। कुछ नहीं करोगी। हम जिंदगी भर तो दुनिया से नहीं भाग सकते ना, समझो इस बात को। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं पुचकी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सिर्फ तुम नहीं, हम प्रेग्नेंट हैं। ये हम दोनों का बच्चा है। तुम ऐसे हालत में वहां नहीं रहोगी। तुम अकेले क्यों रहोगी? दिस इज अनफेयर। नो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं पुचकी, तुम नहीं जाओगी तुम। मुझे जाना होगा। पुचकी, हम कोई ऑप्शन निकालते ना, हम कुछ करेंगे ना। मुझे जाना होगा। अस्मिता, शान, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मुझे शूट एंड साइट्स के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। सोच लो। अब सॉरी शान, मुझे जाना होगा, वरना तुम, ये बच्चा, हम सब यहाँ फंस जाएंगे। पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे सब क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना
तुझ पे है मरना, हिर्स दिल ने दी है ये दुहाई, साजना वे लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। अरेस्ट करो इन्हें। तुम और शान क्या पागल हो गए हो? पुलिस वाली होकर जेल से भागती हो तुम? कितना सीरियस ऑफेंस है, पता नहीं है तुम्हें? क्यों अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हो स्मिता? आदित्य, शान की कोई गलती नहीं है, जो किया है मैंने किया है, मुझे ले चलो। ले चलो इन्हें। क्या सच में? थैंक यू सो मच। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, फाइनली अस्मिता अरेस्ट हो गई। अब उसे पता चलेगा जो जो उसके साथ होने वाला है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। तुम जीत गई, मैं हार गया। तुम जो चाहोगे मैं वैसा करूंगा। बस मेरी अस्मिता को बचा लो, जो बोलो कि मैं करूंगा उससे बचा लो प्लीज, किसी भी कीमत पर उसे रिहा करवा दो प्लीज। शान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्लीज उठो शान। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे ऐसे घुटनों पर नहीं बैठाना चाहती थी शान। जिस इंसान को पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, मैं उसे इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। क्या हुआ बताओ? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और अगर तुम्हारे अंदर भी वैसा ही जुनून है तो प्लीज मेरी मदद करो, अस्मिता को बचा लो। अगर उससे नहीं तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचा लो। हमारा बच्चा, हमारा अंश उसके पेट में है। She is pregnant. नहीं शान, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो कि ये झूठ है शान, ऐसा नहीं। अच्छा नंदिनी, प्रेग्नेंट है मेरी पुचकी। एक बात याद रखना नंदिनी, अस्मिता में मेरी सांसें बसती, अगर उससे या मेरे आने वाले बच्चे पर आज भी आई ना तो मैं मर जाऊंगा। तुम उसकी जिंदगी के साथ खेल कर ना मेरी जिंदगी के साथ भी खेल रहे हो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे।
मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, अपने आप को तुम पर लुटा दूंगा, लेकिन प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, प्लीज बचा लो। अस्मिता को तो फांसी की सजा सुना दी थी ना, तो अचानक से ये केस रीओपन कैसे हो गया? मैंने केस रीओपन करवाया है। अब अगर शान मुझसे कुछ कहेगा तो मैं उसकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मिस्टर बासु, इस केस में फांसी की सजा सुना दी गई थी। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बोलकर केस को रीओपन करने की वजह क्या है मिस्टर बासु? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नंदिनी जी अस्मिता जी की सौतेली बहन है। अब एक बेटी अपने बाप का खून आखिर कैसे कर सकती है, वो यही सोचती रही। तो उन्होंने अपनी तरफ से फोरेंसिक लैबोरेटरीज में उस पेन ड्राइव की जांच कराई। ये उसकी रिपोर्ट है। जानती हूँ तुम्ही ने कुछ करवाया है। हाँ बुझी, मैंने ही ये सब करवाया है। हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आजादी की क्या कीमत चुकाई है मैंने, वो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा, पर मेरे इस कदम से तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी, ये यकीन है मुझे। योर ऑनर, ये फोरेंसिक रिपोर्ट उस पेन ड्राइव फुटेज की है जो अदालत में बतौर सबूत पेश किया गया था। इसी फुटेज से हमने ये अनुमान लगाया था कि अस्मिता जी कत्ल किया हो और वो जानता हो इनके निजी मामलों के बारे में। सो ये फुटेज डॉक्टर किया हो, और वैसे भी खूनी की शक्ल तो उसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अस्मिता जी ने कबूल तो बेशक किया है, लेकिन ये झूठ है। अस्मिता जी झूठी हो सकती है शायद, पर खूनी नहीं। तो मेरी क्लाइंट अस्मिता जी के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट को वापस लेती है। हो सकता है किसी प्रोफेशनल राइवल ने शुभांकर जी का कत्ल किया हो, पर यह तहकीकात तो आगे पुलिस को करनी होगी ना मैडम। वेल, इन दैट केस हम अस्मिता कुमारी को सजा नहीं दे सकते। मिस्टर बासु, कोर्ट में आपकी क्लाइंट को 50,000 जुर्माना देना होगा फॉर दिस ओवरसाइट। हाँ, हम तैयार हैं। अदालत इन्हें रिहा तो करती है, पर अस्मिता कुमारी ने अदालत का अपमान किया है, वक्त बर्बाद किया है, हम सबको गुमराह करने की कोशिश की है। ये जुर्म उतना ही संगीन है। वर्दी पहनकर कानून से खिलवाड़ करना ये गुनाह को और भी संगीन कर देता है। इसीलिए अदालत अस्मिता कुमारी से पुलिस की वर्दी छीनती है। और अस्मिता को बाइज्जत बरी किया जाता है। पुलिस अब असली कातिल की तहकीकात करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। I am proud of you. शान कहाँ है? वो वहाँ है ना, वो अभी यहीं थे। रिदा, लिसन, मुझे शान से मिलना होगा। पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे नंदिनी ने पूरा केस पलट दिया। रिदा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ
वो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। सौदा किया है तुम्हारे शान के साथ, किस कीमत पर किया है ये तो तुम्हें कभी शान भी नहीं बता पाएगा। बेचारा जेंटलमैन्स प्रॉमिस दे बैठा है ना मुझे। तुम तो आजाद हो, पर कैसे, ये सोच के ना जिंदगी भर तड़पती रहोगी तुम।